नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तरकाशी की उस टनल की ओर जहां पर 41 मजदूर अभी तक फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में रविवार को हुए टनल हादसे में 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पिछले 8 दिनों से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। बता दें, रेस्क्यू में कोई भी जरूरत पड़ी तो नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स की टीम को भी बुलाया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। दरअसल थाईलैंड की एक सुरंग में अंडर 16 फुटबॉल जूनियर टीम के 17 खिलाड़ी फंस गए थे। इनको थाईलैंड और नॉर्वे की रेस्क्यू टीम ने सन 2018 में टनल से बाहर निकाला था। 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद से रेस्क्यू का काम रुका है। बता देते हैं, कुछ परेशानी आने पर बीच बीच में रेस्क्यू को रोकना भी पड़ रहा है। रेस्क्यू पर राज्य से लेकर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। आज इस हादसे को 8 दिन हो गए हैं। इन 8 दिनों में कब हुआ, क्या हुआ, चलिए ये आपको बता देते हैं। दिवाली वाले दिन रविवार सुबह 6 बजे उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में मलबा आ गया। मलबा आने से टनल में काम कर रहे 41 मजदूर फंस जाते हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। पूरा दिन मलबे को रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला जाता है, लेकिन उस दिन सफलता नहीं मिल पाती है। जो मलबा टनल से बाहर निकालता जा रहा था वह वापस ऊपर से उतना ही आ रहा था। जैसे ही सोमवार का दिन शुरू होता है, उसी वक्त राहत भरी खबर ये रही कि रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया। वही मजदूरों से संपर्क होने पर अधिकारी राहत की सांस लेते हैं। मजदूर बताते हैं कि वह सही सलामत है। अधिकारी भी उनको आश्वासन देते हैं कि जल्द आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। पाइप के जरिए मजदूरों को खाने पीने की चीजें भी भेजी जाती हैं। बता दें, घटना के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पहुंचे। सभी रेस्क्यू टीमें फिर से मलबा हटाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इस बार भी टीमें मलबे को हटाने में फिर से नाकाम हो जाती हैं। घटनास्थल पर उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा पहुंचते हैं और वहां जुटे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनएचआईडीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर अर्थ ऑर्गन मशीन से मलबा साफ कर नई सुरंग बनाने को कहते हैं। अब आपको बता देते हैं, अर्थ ऑर्गन मशीन से काम शुरू कर दिया जाता है। उम्मीद रही रहती है कि अब ये मशीन के जरिए ड्रिल कर माइल स्टील पाइप से मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। घटना के तीसरे दिन मंगलवार को अर्थ ऑगर मशीन से ड्रिल कर माइल स्टील पाइप से सुरंग के मलबे में दूसरी सुरंग बनाने का काम शुरू होता है, लेकिन अर्थ ऑगर मशीन भी अपना काम नहीं कर पाती है। रेस्क्यू टीम के आगे अब एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए समय बढ़ता जा रहा था और सरकार के सामने रेस्क्यू की चुनौती बढ़ती जा रही थी। फिर एक नया प्लान तैयार किया जाता है जिसको अगले दिन एग्जीक्यूट किया जाता है। घटना के चौथे दिन बुधवार को आधुनिक तकनीक से बनी अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन को वायुसेना के 3 विमानों हरक्यूलिस की सहायता से चिल्याली सैंड हवाई पट्टी पर मंगवाया जाता है। बता दें, हवाई पट्टी से इस अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन को घटनास्थल पर ले जाकर इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया जाता है। इसको वहां से टनल तक ले जाने में पूरा दिन निकल गया। फिर एक उम्मीद और जागती है कि अब ये रेस्क्यू जल्द ही पूरा हो जाएगा। जब घटना को हुए 5 दिन बीत जाते हैं तो अब चिंता अंदर फंसे मजदूरों के साथ साथ उनके बाहर साथियों की भी बढ़ जाती है। मजदूरों के साथियों का गुस्सा फूट जाता है और मजदूरों के साथी टनल पर पुलिस और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर लापरवाही का आरोप भी लगाते हैं। बता दें, अधिकारियों द्वारा बमुश्किल उनको समझाया गया और जल्द ही साथी मजदूरों को बाहर निकालने का आश्वासन भी दिया गया। इसी दिन केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं वह रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे थे। मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने कहा है कि अभी 2 दिन का समय इस ऑपरेशन को पूरा करने में लग सकता है, लेकिन आपको बता दें, आज पूरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया है। लगातार 41 मजदूर उस टनल में फंसे हुए हैं। देखना ये होगा कि आखिर कब तक 41 जानें उस टनल में फंसी रहेंगी।